नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्री हिस्ट्री के पहले टॉपिक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से कुछ सवाल एमसीक्यू जिन्हें आप सबको करना है और आप सबको इनके आंसर कमेंट्स में लिख भेजने हैं और आपके लिए समय होगा कल सुबह 10 बजे तक। उसके बाद इनके आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। कोशिश करना बिना देख के सॉल्व करने की, ध्यान से, और अगर ना मिल पाए तो फिर इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करना, फिर एक एक सवाल की डिटेल पढ़ना। इससे क्वेश्चन भी हल होंगे और आपकी तैयारी भी होगी और आपका रिवीजन भी होगा। तो मैं फिर आपका दोबारा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी, और आज हम आपसे 20 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल है, लेवलाइज तकनीक किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? लेवलाइज तकनीक, टेक्नोलॉजी, लेवलाइज टेक्नोलॉजी है। जब इसको डिस्कस किया जाएगा तब बताया जाएगा। अब ये तकनीक किसी प्रागैतिहासिक काल की थी, तो वो कौन सा काल था? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। दूसरा सवाल है, सेल्ट। सेल्ट से बने औजार, सेल्ट से बने औजार किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। यानी कि सेल्ट से जो औजार बनते थे, सेल्ट औजार, सेल्ट औजार किस काल से संबंधित है? तीसरा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके तैयार किए जाते थे, तो वो मनके किस काल में बनाए जाते थे? यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ठोस होता है, हेवी होता है, तो उसके मनके पहने भी जाते थे और इनमें पेंटिंग भी की जाती थी। डिटेल बताई जाएगी। पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। चौथा सवाल, प्रारंभिक कृषि यानी कि अर्ली एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर का जो ट्रांजिशनल फेज था, शुरुआती हो रही थी, किस स्थान से हुई थी? मेहरगढ़, चौपानी मांडो, बागोर, महादहा। ये 4 स्थान है। इसमें कौन सा ट्रांजिशनल संक्रमण यानी कि ट्रांजिशनल संक्रमण यानी कि बदल रहा था, कुछ बदल रहा था, कुछ नया आने वाला था, तो किस काल में हुआ था? भारत में पहला शैल चित्र, शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, रॉक पत्थरों में, गुफाओं में जो पेंटिंग की गई थी वो है शैल चित्र। कहां से प्राप्त हुआ है? पहला, भारत में पहला शैल चित्र भीमबेटका, लखजौरा, सोहागी घाट या आदमगढ़। छठा सवाल है, भीमबेटका से। भीमबेटका शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मैंने वीडियो इनकी बनाई है और वीडियो में पढ़ाया भी है, बताया भी है। भीमबेटका शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बीएच बांकर, यशोधर मठपाल, न्यूमेयर या एसी कार्यालय। इनमें से किसने पहली बार भीमबेटका में शैल चित्र को देखा था? सातवां सवाल, भीमबेटका की गुफा आश्रयालयों यानी कि भीमबेटका में ये रॉक शेल्टर्स थे, यहाँ पर किसी काल के लोग रहते थे, फिर उन्होंने पेंटिंग शुरू की थी। तो भीमबेटका के जितने भी शेल्टर्स है उनमें से कितने पर रॉक पेंटिंग की गई है? टोटल में से कितने पर रॉक पेंटिंग की गई है? 500, 400, 300, 200, 500, 400, 300 या 200 पे? टोटल रॉक शेल्टर्स में से कितने पर रॉक पेंटिंग की गई है? आठवां सवाल, ये भी पेंटिंग से संबंधित है। सुंदरगढ़ और संबलपुर 2 जगह पर है जहां पर रॉक पेंटिंग पाई गई है। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या आसाम में? फलक संस्कृति, औजार बनाने की संस्कृति, फलक संस्कृति, कोर संस्कृति। फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है? लोअर पुरापाषाण काल यानी कि निम्न
मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ? होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन, हम मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन पहली बार किस काल में दिखाई दे रहा है? पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? मॉडर्न मैन होमो सेपियंस का उदय पहली बार किस काल में हो रहा है? सवाल नंबर 11, बुर्ज होम। बुर्ज होम के अतिरिक्त, बुर्ज होम बताएंगे कहा, कश्मीर में है, पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है ये, है ना, कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था, डिटेल बाद में। अभी सवाल, बुर्ज होम के अतिरिक्त किस स्थान से बड़ी संख्या में हड्डी उपकरण मिले? बोन टूल्स। बोन टूल्स दो जगह पे बहुत ज्यादा मिले, बुर्ज होम और दूसरा कोल्डी हवा, चिरांड, चौपानी मांडो या संगन कल्लू। इन 4 जगहों में से कहां पर मिले हैं? सवाल नंबर 12, आदमगढ़ में बागौर फेमस जगह है। आदमगढ़ बागौर से किसका प्रथम बार साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बार बार सवाल इसका पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेशन हो चुका है। किसका मिला है? एग्रीकल्चर का, पशुपालन का, एनिमल का, छोटे औजारों का, माइक्रोलिथ का या बोन टूल्स का? किसका मिला है बुर्ज होम के अतिरिक्त? दूसरे आदमगढ़ और बागौर 2 जगहों पर राख के ढेर, ढेर बन जाते थे बहुत, गोबर इकट्ठा होता था, उसको ढेर बहुत बन जाते थे और राख का ढेर इकट्ठा हो जाता है, डिटेल जब डिस्कस करेंगे। राख के ढेर कहाँ पाए गए हैं? पिकलीहल, मेहरगढ़, बुर्ज होम या गुफकराल में? सवाल नंबर 14, भारत का प्राचीनतम पुरापाषाण स्थल क्या है? लोअर पेलियोलिथिक साइट भारत की जो मानी जाती है 6 लाख साल पहले, किस जगह पर मिली है? होशंगाबाद, बोरी, महादहा, सराय नाहर राय। इन 4 जगहों में से किस जगह पर हम पहली बार भारत में प्राचीनतम लोअर पेलियोलिथिक साइट पाते हैं? वैसे तो 20-25 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हो गई थी, भारत में पहला साक्ष्य मिलता है। गणेश्वर कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है ये भी। किस राज्य में कॉपर लिया जाता था? डिटेल बताएंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर पश्चिम से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो है पूरा मेरगढ़ वेरगढ़ साइड में जो है, वहां से, राजस्थान से, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। गणेश्वर कहा, किस साइड, कहां पर है? सवाल नंबर 16, पीएफ सोहम वे क्रिश्चियन थॉमसन किस देश से संबंधित है? इन्होंने कोई काल वर्गीकरण किया है, काल वर्गीकरण, जैसे पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल, आयरन एज, इनको इन्होंने डिवाइड किया है, डिटेल बाद में। किसी काल को समझ लीजिए डिवाइड किया है इन्होंने 3 समूह, जो काल चलते हैं, जो हम देखते हैं कि ये पेलियोलिथिक एज चल रही है, ये मेसोलिथिक चल रही है, ये आयरन एज चल रही है, कॉपर चल रही है, ये ब्रोंज चल रही है ना, ऐसे बहुत सारी काल है ना, इन्होंने अभी कुछ को डिवाइड किया है। तो कहाँ किस देश के थे ये? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आयरलैंड। ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन। जब ज्योग्राफी में आएंगे तो इनके बारे में आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 17, पुरापाषाण काल निचला, मध्य और उच्च 3 हिस्सों में बटा हुआ, किसने बांटा था? लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक को किसने बांटा था? जॉन लुबाक, एडवर्ड लॉर्टर, टीटी पीटरसन, एमसी बर्किट। इनमें से किसने पुरापाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा है? पाषाण कालीन एक शिशु, छोटे बच्चे का एक कपाल मिला है हमें भारत में, किस जगह पर मिला है? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या मध्य प्रदेश से? सवाल नंबर 19, प्रसिद्ध गांव है हथनोरा, जहां से हमें एक 30 साल की महिला का अवशेष प्राप्त हुआ है। 30 साल की महिला का अवशेष, अरुण जी थे, अरुण सकालिया, उन्होंने ये खोजा था, डिटेल बाद में। किस नदी तट पर है वो गांव? नर्मदा पर, गंगा पर, सिंधु पर या महानदी पर, जहां से हमें महिला का अवशेष मिला है। लास्ट सवाल 20वां, ओल्डुवाई गोर्ज जो पाषाण काल से संबंधित है, किस देश में?
ये किसी चीज के लिए फेमस है बहुत? शुरुआती जब हम देखते हैं पेलियोलिथिक को, तो बताइए किस देश में? केन्या, इथोपिया, तंजानिया या युगांडा? तो आज हम सिर्फ 20 सवाल कर रहे हैं, इसी से फिर और आगे और 20 करके सवाल करते जाएंगे, और ऐसे सारे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है, इजी है, या उनका लेवल मध्य वाला है, सारे हम कवर करेंगे, ताकि जब आप एक एक क्वेश्चन की डिटेल कहीं ढूंढो, पढ़ो, तो उसके आसपास की भी जानकारी आपको हो जाए, और इस एरिया से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप कर पाओ। ठीक है, तो हम पूरे क्वेश्चन छोटे बड़े सारे कवर करेंगे, लेवल 1 हो, 2 हो, 3, 5 हो, मुश्किल हो या बहुत ही आसान हो, सबको कवर करेंगे। और जब आप एक एक क्वेश्चन की डिटेल में जाओगे, किसी किताब से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे या कहीं से भी, तो आपको इन सबकी जानकारी मिलेगी, तो और आपका रिवीजन होगा और इनमें पक्का होगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इससे कुछ भी सवाल आ जाए बच के नहीं जाएगा। तो आज मैंने एमसीक्यू बनाया आपके लिए 20 सवालों का, तो इसको आप सुबह 10 बजे तक कमेंट्स में इसके आंसर आप डालिएगा, और उसके बाद मैं इन सबके आंसर डालूंगा, फिर एक क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बस आज मैं लाया था आपके लिए एमसीक्यू। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद।